में हम बात करेंगे कि तिरंगा झंडा लहराने के क्या नियम हैं, हम तिरंगा झंडा कब तक लहरा सकते हैं और तिरंगा झंडा कौन फहरा सकता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने 13 से लेकर 15 अगस्त यानी 3 दिन तक तिरंगा झंडा लहराने का लक्ष्य रखा है। इस तरह से 24 घंटे के लिए हम तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं। हमें भी अपने घर में तिरंगा झंडा लहराना है और इस अभियान में शामिल होना है। लेकिन इस अभियान में शामिल होने से पहले मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी है। सभी व्यक्ति ने यह सुना होगा कि सूर्यास्त के बाद झंडा नहीं फहरा सकते हैं, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव करके आप सूर्यास्त के बाद भी वह झंडा लहरा सकते हैं। कहने का मतलब है कि 13 से लेकर 15 अगस्त तक आप 24 घंटे तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले आम जनता को तिरंगा फहराने का अधिकार नहीं था, तो यह तिरंगा फहराने का अधिकार हमें कब मिला। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था कि आम जनता का तिरंगा लहराना एक मौलिक अधिकार है, इस कारण से सभी व्यक्ति तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं। इस फैसले के बाद एक कमेटी का गठन किया गया और एक फ्लैग कोड आया जिसमें आम नागरिकों को तिरंगा झंडा लहराने का अधिकार मिला। यह फ्लैग संहिता 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ। अब तिरंगा झंडा फहराना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और साथ ही इसकी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में जाने के बाद हमें यह बताया गया है कि राष्ट्रीय गान और तिरंगे का हमें सम्मान करना चाहिए, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। अब हम बात करते हैं कि हर घर में तिरंगा यह अभियान क्यों चलाया गया है। क्योंकि हमारे भारत देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष होने जा रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार ने आज़ादी का एक महोत्सव सा लगे, इसलिए हर घर में तिरंगे का अभियान चलाया है। 24 घंटे के लिए तिरंगा फहराया जाए, इसके लिए फ्लैग बोर्ड में बदलाव किए गए हैं। इसमें क्या बदलाव किए गए हैं? पहला तो यह है कि अब 24 घंटे यानी कि सूर्यास्त के बाद भी आप तिरंगा लहरा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अभी तक हम हाथ से बुना हुआ और काता हुआ ऊनी, रेशमी, कपास और खादी से बना हुआ तिरंगा ही लहरा सकते थे, लेकिन अब मशीन से बने हुए तिरंगे जैसे कपास, ऊनी, रेशमी और खादी आदि जैसे तिरंगे लहरा सकते हैं। साथ ही पॉलिस्टर से बने हुए तिरंगे भी लहराने की इजाज़त दी गई है। अब आपके मन में यह होगा कि तिरंगे को हम कहां से खरीद सकते हैं, तो तिरंगे को आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। तिरंगे की बिक्री और खरीद पर कोई भी रोक नहीं है। आप तिरंगे झंडे को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या कागज़ से बना हुआ तिरंगा हम फहरा सकते हैं, तो उसका जवाब यह है कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर जो कार्यक्रम होते हैं हम उनमें कागज़ के तिरंगा लहरा सकते हैं। इसके अलावा कागज़ के तिरंगे बनाए नहीं जाते हैं। झंडे को आप ना तो फाड़ सकते हैं ना ही उसे फेंक सकते हैं, बल्कि सम्मानपूर्वक उसे डिस्पोज कर सकते हैं। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना है। कई लोग अपनी बाइक और कार पर तिरंगा झंडा लेकर चलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तिरंगा झंडा लेकर चलना मान लिया कि आपका एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तिरंगा लगाकर घूमते रहें। फ्लैग कोड यानी ध्वज संहिता के अनुसार केवल संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी ही अपनी गाड़ी पर फ्लैग यानी तिरंगा लगा सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक, विदेशों से नियुक्त भारतीय दूतावास के राजनयिक, उनके अध्यक्ष, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, राज्य विधानसभा के सभापति, उपसभापति, भारत के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, इन लोगों को अपने वाहन पर तिरंगा लगाने की इजाज़त है। इसके अलावा अगर किसी विदेशी अतिथि को केंद्र सरकार वाहन उपलब्ध कराती है तो उस वाहन के दाहिनी तरफ तिरंगा झंडा लहराया जाएगा और बाईं तरफ उस देश के राष्ट्रध्वज को लगाया जाएगा जो विदेशी अतिथि आया है। और जब देश के राष्ट्रपति किसी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो जिस तरफ केबिन है या फिर प्लेटफॉर्म है उस साइड से राष्ट्रध्वज लगाया जाएगा।
और यदि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उस विमान पर भी राष्ट्र ध्वज लगाया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि तिरंगा कब फहराया जाएगा और कैसे फहराया जाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर घर में तिरंगा का अभियान शुरू हो सके और सभी लोगों के घर में तिरंगा लगा रहे। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।